हो, रोजगार की बात हो या अच्छे दिन भी आपने सुने होंगे। देखिए, युवाओं की मजबूरी है, युवाओं को रोजगार चाहिए। जो पिछली 10 वर्ष की सरकार रही है, उन्होंने युवाओं को ठगने का काम किया है, चाहे वो भाजपा हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। इन्होंने युवाओं को सिर्फ बहला फुसलाकर जो वोट ले लिया, इन 10 सालों में युवा जान चुका है कि जो बहन जी रोजगार की बात कर रही है, युवा उस तरफ जाएगा। बहन जी जो अच्छे शासन की बात कर रही है, युवा उस तरफ जाएगा। बहन जी शिक्षा की बात कर रही है, युवा उस तरफ जाएगा। बहन जी सर्व समाज की बात कर रही है, युवा उस तरफ जाएगा। नहीं, युवाओं के लिए तो मोदी ने बिजनेस दे ही दिया, पकौड़े चलो पंचर लगाओ। देखिए, यही जो उनके रहे ना पकौड़े पंचर, ये रोजगार युवा जान चुका है कि इन जुमलेबाजों को इस बार पहले तो 2022 में उत्तर प्रदेश की सरकार सत्ता से हटाने का काम करेंगे, और यही युवा जो इन्हें 2024 में केंद्र सरकार की सत्ता से हटाने का काम करेंगे। आप देखेंगे युवा और सर्व समाज मिलकर इस केंद्र सरकार और घमंडी उत्तर प्रदेश की सरकार को हटाने का काम करने जा रहा है। और पुनः बहन जी की सरकार 2007 से 12 के दौरान जो याद कर रहे हैं वो दोबारा वापस लौटाना चाह रहे हैं। 15 लाख रुपए नहीं चाहिए आपको? देखिए, 15 लाख आपने भी देखा होगा मीडिया के माध्यम से, अमित शाह जी कह चुके हैं 15 लाख गंगा अभियान सफाई योजना और काला धन, ये सब जुमले ही साबित हुए। ये सब बीजेपी के जुमले थे और जुमले ही रह गए। तो किसानों का ऋण माफ नहीं हुआ? देखिए, किसानों का ऋण तो बहुत दूर की बात है। आपने सुना होगा कि जो विजय माल्या आ रहा है उसे 2017-19 के चुनाव से आज तक विजय माल्या लेके नहीं आ रहे। किसानों का ऋण है, ये सब तो जो ऋण माफ अपने 4 दोस्तों के लिए काम जब बघेल साहब आपके पास में 4 मुख्यमंत्री हैं, एक पहले नंबर में मायावती, दूसरे नंबर पर अखिलेश जी, तीसरे नंबर में योगी जी, तो इनको आप कितने नंबर दे रहे हैं? 10 नंबर है आपके पास। देखिए, मैं नंबर देने वाला नहीं, आपको हुजूम और ये जनता नहीं सर, आप भी वोटर हैं। नहीं, मैं वोटर हूँ तो मैं बताऊंगा 2007 से 12 की जो बहन जी की सब जनता है, सब जन चुकाएगी। हम उसी पे 10 में से 10 नंबर देंगे। बहन जी को 10 में से 10 नंबर ये युवा देने जा रहा है। मेरे साथ में मैं एक अधिवक्ता और अखिलेश को देखिए, अखिलेश यादव, मैं आपको बता दूं, मैं बहुजन समाज से आता हूँ। अखिलेश यादव उन्हें हमारे समाज का ज्ञान नहीं है। परमानंद बहन कुमारी मायावती जी ने ओबीसी समाज के नाम से इतने जिले बनाए और अखिलेश यादव ने उन जिलों को समाप्त किया। अखिलेश यादव जी किस ओबीसी समाज की बात कर रहे हैं, किस दलित की बात कर रहे हैं? अखिलेश यादव जी तो स्वयं ही अपने समाज का ज्ञान नहीं है। सर, आपने बहुत अच्छी बात कही, आप बैकवर्ड से आ रहे हैं, लेकिन बैकवर्ड ही तो ये बीजेपी को ला रहा है, बैकवर्ड ही तो भारतीय जनता पार्टी को ला रहा है। देखिए, किसी की बार नहीं चलती है। बीजेपी ने जनता से जो वादे करे, जनता ने आज की जान बहुजन समाज का जो मीडिया है उसके एक हमारे हीरो बड़े भाई शंभू जी हमारे बीच में। शंभू जी, आप लोग ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं और बड़े पैमाने पे आप बहुजन की आवाज़ उठा रहे हैं, ऐसा लगता है सब लोग शोर मचा रहे हैं कि बहन जी आ रही है, बहन जी आ रही है, क्या है? बहन जी का तो 10 मार्च को देख लेंगे, लेकिन बदलाव तो है। अब बहुजन समाज डिजिटल मीडिया पे आ रहा है और टीवी अखबार के सहारे नहीं है। तो देखिए, मामला सीधा, अगर SC/ST OBC माइनॉरिटी का वोट नहीं पड़ता है, कहीं एक जगह जाता है, सपा में जाए या BSP में जाए तो BSP आएगी, लेकिन सवर्णों का वोट बीजेपी के साथ है, ये मुझे ग्राउंड पर पता चल रहा है। लेकिन जो मुस्लिम वोट है अभी निर्णायक पोजीशन में नहीं आ रहा है कि किसको वोट दे रहा है, किसको नहीं दे रहा। एक तरफ आ जाता है कि अखिलेश के साथ जा रहा है, जयंत के साथ जा रहा है, बहन जी के साथ जा रहा है। मुस्लिम वोट का क्या बंटवारा हो रहा है? देखिए, मुस्लिम समाज, मैं 2 बातें जानता हूँ, शेड्यूल कास्ट के लोग और मुस्लिम, ये बीजेपी को तो वोट नहीं देने जा रहे। वो किसको देंगे मुझे नहीं पता, लेकिन बीजेपी को नहीं देंगे। लेकिन इस बार किसानों के आंदोलन से लग रहा है कि जो जाट वोट है वो भी, अरे वो तो OBC आता है, मैं OBC पर आ रहा हूँ, OBC का वोट बट रहा है। अगर OBC का वोट एक मुश्त या आधा भी अखिलेश को जाए या BSP को जाए तो सरकार बनेगी इन्हीं दोनों की। बीजेपी को अगर आधा जाता है OBC का वोट तो फिर बीजेपी आ जाएगी, क्योंकि बीजेपी के साथ सवर्ण वोट है 15% पहले से ऑलरेडी। उसके पास संसाधन भी है, ताकत भी है। अगर OBC का आधा वोट गया बीजेपी के साथ तो बीजेपी नहीं आएगी, जो कि अभी जाता हुआ दिख नहीं रहा है। OBC के लोगों की भी वही हालत है, बहुत पिटाई हुई है। लेकिन 2 बातें मैं पक्के तौर पर कह सकता हूँ, शेड्यूल कास्ट का वोट और मुसलमान का वोट बीजेपी को नहीं जा रहा है किसी भी कीमत पर। लेकिन देखा जा रहा है जहाँ जहाँ बहन जी रैली कर रही है वहाँ बेशुमार पब्लिक आ रही है। अरे बहन जी के बाद तो 25% वोटर है भाई, कैडर वोट 25% है इनका। अगर ये कहीं से भी 15% वोट ले आए तो इनकी सरकार बन जाएगी। तो 15% लाए तो 25%, मतलब समझ रहे हैं, यूपी में 25 करोड़ आबादी है, 25% वोट मतलब कितना हुआ? तो बहन जी की, मैं कह रहा हूँ, राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि इस देश में कांग्रेस BJP बड़ी पार्टी नहीं है, वो पैसे वालों की पार्टी है।
कैडर के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से सपा, बसपा, आरजेडी, जेएमएम, डीएमके ये बड़ी पार्टियां हैं। तो बहन जी के पास तो 25% कैडर वोट है, लेकिन सरकार बनती है 45% पर। जी, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि जनरल समाज, जनरल कैटेगरी के वोट बीजेपी के साथ है। अब मुसलमान पिछड़ा, उसको कौन अपने साथ कर लेगा, पाले में वो जीत जाएगा। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया जो है बहन जी को बहुत कम दिखा रहा है, वो तो पहले से नहीं दिखा रहा है। कांशीराम साहब भी यही कहा करते थे। मीडिया पहले अखिलेश को, उस पर बीजेपी के अलावा और किसको दिखाता है? जो गाय पालेगा वो दूध खाएगा। जो गाय पालेगा वो दूध खाएगा। बहुत अच्छी बात है। हमारे वरिष्ठ पत्रकार थे शंभू जी, और इन्होंने बहुत अच्छी बात की है। और लगता है और बहुजन समाजवादी पार्टी का माहौल है, सर्वविदित है ये चीज़ कि शासन में क्या किया इन्होंने, कितना अच्छे काम किए हैं, वो सर्वविदित है। लगता है कि आपको ये बदलाव आएगा, परिवर्तन होगा? बिल्कुल आएगा परिवर्तन। परिवर्तन तो जीवन की शैली है। लेकिन सर ग्राउंड रिपोर्ट से पता लग रहा है कि ग्राउंड रिपोर्ट छोड़िए सर, ग्राउंड रिपोर्ट कुछ भी हो रही है, समर्थन जिसका है उसी को मिलना है। किसको मिलना है समर्थन? बहुजन समाजवादी पार्टी को बहन जी बहुमत से आएंगे, लगता है आपको? मुझे लगता है जी, सबको है। रिजल्ट आपके सामने डिक्लेयर हो जाएगा। लेकिन योगीनाथ जी और नहीं, हम अमित शाह जी बार बार ये कह रहे हैं कि भाई हम तो 300 से ऊपर जा रहे हैं। सर ये लोकतंत्र है ना, कोई कुछ भी कह सकता है। मैं कल को बोलने लगूँ कुछ भी, उससे क्या होता है? तो जमीनी की ग्राउंड को देखिए ना, कौन क्या कह रहा है उससे कोई मतलब नहीं है हमारा। हम सपोर्ट कर रहे हैं, सारे लोग कर रहे हैं, बिल्कुल आएंगे बहन जी। एक युवा साथी और युवा क्या लगता है युवाओं का इस बार किधर मन है? पूरा युवाओं का इस बार बहन जी को सत्ता में लाने का मन है, और पूरा युवा, पूरी संत समाज जुड़ गया है इस बार बहन जी को पूरा सत्ता में लाने के लिए। और बदलाव, पूरा युवा बदलाव मांगता भी है। बदलाव मांगता है? बिल्कुल जी। तो आइए और जानकारी लेते हैं। एक युवा साथी और क्या लगता है सर आपको इस समय युवाओं की क्या मजबूरी है? जा रहे हैं बहन जी के साथ या नहीं जा रहे? देखिए प्रशासन, अनुशासन, ये तीनों चीजें हैं जिनकी वजह से बहन जी को उत्तर प्रदेश के लोग क्या लगे ये योगी शासन के अंदर अच्छा नजर राजकुमार जी देखिए पहली बात बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, तेल 200 रुपए किलो। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, डेली सब्जी लाता है बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। 100 रुपए लीटर गैस का बीएसपी सिलेंडर की 1000 क्या के पहचान, दूसरा इस सरकार ने बीएसपी की क्या पहचान, वो सब देखिए। सारे विधायक योगी शासन जिंदाबाद, में तो ये बार बार जो नेता सभी विधायक जिंदाबाद, सबका विकास सबका ज्यादा से ज्यादा जीत के आए जिंदाबाद। किसका विकास हो रहा था? बहुजन समाज पार्टी विकास हुआ है। आप लोगों का विकास नहीं हुआ? बहुजन समाज हमारा पार्टी विकास, जिंदाबाद। हमारे घर वालों ने विकास करा, हमारा सरकार ने कोई विकास नहीं करा। इनका एक ही नारा रहा है, सबका साथ और अपना विकास। मनवीर भाटी जिंदाबाद, आज तारीखें मिलने वालों का विकास। नरेंद्र भाटी जिंदाबाद, इनका मुद्दा रहा है परम शर्मा जी जिंदाबाद, हम लोगों को राशन वाइस प्रधान जी और जिंदाबाद। स्वास्थ्य की जो सुविधा है वो फ्री दी जा रही है, फिर भी कह रहे हैं आपके देखिए जो राशन फ्री दिया जा रहा है वो सिर्फ यदि जितना राशन दिया जा रहा है उससे ज़्यादा तो इन्होंने अपने फोटो लगवाने में जो खर्च किया है उससे बढ़िया होता कि ये पैसा गरीब जनता में जाता। राशन तो पहले भी फ्री मिलता रहा है, अब तो इन्होंने बंद और कर दिया। राशन की जरूरत नहीं है, नौकरी की और जरूरत ना ही हमें रोजगार की जरूरत है। रोजगार दो, राशन तो अपना अपने लेंगे। जब राशन खिला के इनकी आदत इतनी खराब कर दोगे आगे काम ही ना देने। शिक्षा दो ना, शिक्षा सब खत्म कर दी। जी। शिक्षा दो, रोजगार दो। अच्छा बहन जी को क्यों लाना चाहते हो? बहन जी ने ऐसा क्या काम करा आपके लिए? बहन जी एक ऐसी नेता है जिन्होंने सबके सम्मान में काम किया। जितने इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, हॉस्पिटल जितने बहन जी ने बनवाए, आज तक भारत के अंदर किसी भी मुख्यमंत्री का इतिहास उठा के देख लीजिए। यदि जितना विकास बहन जी ने किया, जिले बनवाए, फैक्ट्रियाँ लगवाई, मजदूरों गरीबों को काम मिला। इन्होंने तो फैक्ट्रियाँ भी खत्म कर दी। अच्छा लोगों का मानना है कि बहन जी तो अपने ऑफिस से ही नहीं निकलती है। कौन कहता है? बहन जी का आप देख रहे ना, वीडियो देख रहे ना। ये सुनो, बहन जी का एक एक कार्यकर्ता रोड पे निकला हुआ है। बहन जी बेशक बैठी है, बहन जी का एक एक कार्यकर्ता धूप में भी, बारिश में भी, हर क्षेत्र के अंदर काम कर रहा है। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, काम में लग रहे थे।
ये तो विरोधी मीडिया है जो इस तरह के अंकल साबित करने को तुली हुई है। अब आप देख रहे हैं बहन जी के आगरा में क्या जोरदार रैली हुई। आज बहन जी गाजियाबाद में आ रही है, बहन जी अपने मूवमेंट में नहीं, ये तो देखने में आया है कि बहन जी जहाँ जाती है वहाँ जो पब्लिक बेशुमार उमड़ के आती है, लेकिन जब वोट पड़ता है वोट नजर नहीं आता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपके वोट भी दिखाई देगी और सपोर्ट भी दिखाई देगी। आपके जो लोगों ने धोखा सोचा, गलत सोच के वोट डाल दिया, अब भूल जाओ, बैकवर्ड को पता लग गया है कि हमारी उनकी हितेशी बहन कुमारी मायावती है, बाकी कोई नहीं है गरीबों की। और जितने गरीब लोग हैं बैकवर्ड के लिए एनजी से बढ़िया कोई नहीं। चलो आइए और जानकारी लेते हैं कि जो कह रहे हैं कि बहन जी से अच्छा मनवीर भाटी जी जिंदाबाद।